प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स में जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं वो है गॉसेस लॉ। आपने इससे प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर होता है परपेंडिकुलर गुजरने वाली, उनकी संख्या को हम कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? फाई से। गॉस ने एक लॉ दिया कि अगर किसी क्लोज सरफेस में हमको एक चार्ज दिया है, उसके अंदर एक चार्ज दिया है, तो उस चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच एक रिलेशन उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। गॉसेस लॉ कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और वो जो बंद पृष्ठ है वो कहाँ रखा गया है? फ्री स्पेस में रखा गया है। ठीक है, तो गॉसेस लॉ कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, सपोज ये कोई बंद पृष्ठ है, तो इस पर अगर कोई क्यू चार्ज दिया है इसके अंदर विद इन दिस सरफेस, तो इससे गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा? वो होगा 1/ε0 ऑफ क्यू, दैट चार्ज विच इज इनक्लोज विद इन द सरफेस। ठीक है, ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैथमेटिकली हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते थे, अगर कोई प्लेन सरफेस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हम कहते थे उसका जो फाई नेट होगा वो क्या होगा? E.ds होगा। ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस क्लोज्ड है, 3D सरफेस है, तब हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे ज्ञात करते थे? हम क्या करते थे, उस क्लोज्ड सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और हर एरिया एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे और उसका टोटल सम कर देते थे, उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। ठीक है, तो यानी हम इसको कैसे लिखते थे? क्लोज सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए लिखते थे हम कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, where E is electric field intensity and ds is area। ठीक है, तो आपके पास क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता था उसको हम क्या कहते थे? फाई कहते थे। अब गॉस ने इसी फाई निकालने के लिए कि अगर ये फाई एक क्लोज सरफेस के लिए निकाला जा रहा है और वो क्लोज सरफेस कहाँ रखा है? फ्री स्पेस में रखा है, तो उन्होंने कहा उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε गुना हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास जो फाई है वो इतना आता है या नहीं। ठीक है, हम एक 3D शेप को हम कंसीडर करते हैं, सरफेस को हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हम ये देखते हैं कि सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम क्लोज सरफेस के लिए कि अगर वो कहाँ रखा है? फ्री स्पेस में रखा है। ये आपके पास एक स्फीयर है और इसके अंदर ये क्यू चार्ज है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये क्यू चार्ज है और ये इसके बाहर इनक्लोज क्या है? सरफेस है। ठीक है, ये इनक्लोज सरफेस है। तो गॉस का लॉ कहता है कि ये फाई कितना होगा? 1/ε0 ऑफ दिस क्यू चार्ज। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज से होकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। ये ई हो गया, ये ई का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे तो हम क्या करते थे? इस सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब हमने सपोज यहाँ पर
यहाँ पर हमने एक एरिया यहाँ पर हमने कंसीडर कर दिया, ये ds, ठीक है। ये आपके पास टोटल सरफेस है S, और हमने इसके छोटे छोटे कई एलिमेंट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। सपोज एक एलिमेंट यहाँ पर है, सपोज एक एलिमेंट यहाँ पर है, एलिमेंट यहाँ पर है, हमने इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये ठीक, और ये जो एरिया एलिमेंट है सपोज इस सेंटर से इस क्यू चार्ज से सपोज r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये भी हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, ds, ये हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो थीटा होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ये ध्यान रखिए, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का ही डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, और यहाँ पर जो ई का डायरेक्शन है इस स्फेयर के लिए, जो ई का डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, रेडियली प्लस से दूर जाता होता, प्लस चार्ज से दूर जाता हुआ होगा, तो ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, 0। तो इस सरफेस एलिमेंट के लिए, ये एरिया एलिमेंट के लिए हमारे पास जो फाई हो गया वो क्या हो गया, फाई हो गया E डॉट ds, और इस पूरे सरफेस के लिए क्या हो गया, ऐसे ही इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए E का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड, और ds का डायरेक्शन इस एरिया एलिमेंट के लिए बाहर की तरफ, ऐसे ही दूसरे, और ये सब r डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि वो कहाँ है, हमने इस स्फेयर पर हमने इसके सरफेस पर कंसीडर किए हैं वो एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास सबके लिए क्या हो गया, हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, E डॉट ds, और इस पूरे सरफेस के लिए क्या हो गया, इंटीग्रल, हमने इस सबका सारे फ्लक्स का सम कर दिया, और उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और ये क्या है, ये शो कर रहा है क्लोज्ड सरफेस को, इस पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इन सब का इंटीग्रल, इस सब का सम हो जाएगा, सारे एरिया एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स होगा उसका सम हो जाएगा, ठीक है। उसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, इसको हम कूलाम लॉ से निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं कूलाम लॉ से, हम ये जानते हैं कि E क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है हमारे पास F अपॉन Q0, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा है और इस प्लस Q से वो R डिस्टेंस पर है, तो हमारे पास F क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R² होगा, अपॉन, क्योंकि हम E निकाल रहे हैं, अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो E कितना हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R², ठीक है। यहाँ पर हमारे पास E का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R², ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, हर इस स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर क्योंकि वो R डिस्टेंस पर होगा, तो सबके लिए E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट यही आ जाएगी। यहाँ पर भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R²। किसी भी पॉइंट पर आप कंसीडर करेंगे E, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। इसका मतलब E क्या है, इस पूरे स्फीयर में क्या है, E इस प्लस Q चार्ज जो R डिस्टेंस पर है इसके कारण कितना है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फाई कितना हो जाएगा, फाई नेट, जिसको हम यहाँ पे हम नेट भी लिख सकते हैं, फाई नेट क्या हो जाएगा, ये E आपका क्या होगा, इस कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ गई इस इंटीग्रेशन से ऑफ ds, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते थे, अभी एक मिनट, इसको इससे पहले इसको ऐसे लिखिए, आपके पास फाई नेट क्या हो जाएगा,
डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन कर दीजिए, ई डी एस कॉस ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच डी, ये थीटा जो है वो किस किस के बीच है, ई और डी एस के बीच का एंगल है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आपके पास जो टोटल फाई हो गया, फाई नेट हो गया, वो कितना आ गया, ई। अब हम क्या कह रहे हैं कि ई का वैल्यू क्या है, इस पूरे स्फेयर के लिए, पूरे इस सरफेस के लिए ई का वैल्यू कांस्टेंट है, इसको आप आउटसाइड ले लीजिए इंटीग्रेशन के, और अंदर क्या हो गया आपके पास ds, इसकी वैल्यू रखिए 1 ई की वैल्यू रखिए आप, कितनी है, ई का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का सम, वो क्या हो जाएगा, इस स्फेयर का सरफेस एरिया, वो कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इससे 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाई नेट कितना आ गया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ यही तो कह रहा है कि जो कुल आवेश है क्यू, इसके अंदर विद इन दिस सरफेस इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, जितना टोटल चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ, इसी को मैथमेटिकली हम इसको ऐसा लिख सकते थे, फाई नेट को ई डॉट डी एस को, और इसको हम अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास गॉस लॉ, ठीक है। इसमें एक दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। गॉस लॉ जो कह रहा है वो कह रहा है घिरा हुआ कुल आवेश, मीन्स जो भी आवेश क्लोज्ड सरफेस के अंदर होगा, क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकती है, हमारा क्यूब हो सकता है, कोन हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है, जो भी क्लोज सरफेस के अंदर, जो उसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज है, वही क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होगा, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास कोई, इसकी हम कुछ कुछ बातें यहाँ पर नोट कर सकते हैं, हाईलाइट्स, कि अगर आपके पास ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पर इसके बाहर कोई क्यू चार्ज दिया है, तो ये क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है, काउंट नहीं होगा। मीन्स अगर इसके अंदर ये Q1 चार्ज है, तो जो हमारा फाई होगा इससे गुजरने वाला, इस सरफेस से बाहर निकलने वाला, वो क्या हो जाएगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर जो चार्ज है ये इसमें कोई वैल्यू काउंट नहीं करेगा। एक दूसरी बात कि सपोज अगर आपके पास ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कोन हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, 3D कोई भी एक आकृति आपके पास हो सकती है। सपोज किन्हीं दो आकृतियों में अगर सेम चार्ज रखा है, मीन्स ये आपके पास स्फेयर हो गया, इसमें आपने क्यू चार्ज रख दिया इसके अंदर, और ये आपके पास सपोज ये आपके पास क्यूबॉइड है या क्यूब है, यहाँ पर आपके पास क्यू चार्ज रखा है, तो इसका ये पहली वाली आपके पास शेप है और ये दूसरी शेप है, तो फाई 1 और फाई 2 जो होंगे वो इक्वल आएंगे, बिकॉज द चार्ज इनक्लोज विद इन दिस सरफेस इज सेम। इसमें भी और इसमें भी क्या है, दोनों में ही क्यू चार्ज है, तो इनका शेप कुछ भी होगा, इनका जो फ्लक्स होगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तीसरी बात वो कह रहा है कि जो भी चार्ज अंदर है, अगर आपके पास यहाँ मल्टी चार्जेस रखें, कई चार्जेस रखें, सपोज यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है,
ये Q3 है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज Q हो जाएगा Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होगा, टोटल चार्ज विद इन दिस क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और ये क्या होगा, जो अंदर चार्ज होंगे वो क्या होगा, इसका एलजेब्राइक सम हो जाएगा, ठीक है। विद साइन हम उन चार्जेस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये जो क्लोज्ड सरफेस है, ये जो भी क्लोज सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये इमेजिनरी होता है। इस क्यू चार्ज के बाहर जो भी हम सरफेस को हम कह रहे हैं कि जिससे वो इनक्लोज है, वो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। और इस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, गाउसियन पृष्ठ भी कहा जाता है, गाउसियन सरफेस कहा जाता है इस पृष्ठ को। जो इनक्लोज्ड या जो क्लोज्ड सरफेस है वो गाउसियन पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, गॉस लॉ था। गॉस लॉ में कहता है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी क्लोज सरफेस में, उससे अगर फ्लक्स, इससे जो भी फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए प्रिमिटिविटी है, वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता इसको हम कहते हैं। यानी आपके पास ये जो सरफेस है ये कहाँ रखा गया है, निर्वात में रखा गया है, और ये सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। तो ये आपके पास गॉस लॉ है, जो डायरेक्ट एक फॉर्मूला देता है, अगर उसके अंदर किसी भी गाउसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज रखा गया है, इनक्लोज है, तो उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, उसका टोटल नेट फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए भी आता है गॉसेस लॉ, और इस पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं। इससे आगे के टॉपिक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी।